अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक बरकत दे आपके ईमान में, आपकी सेहत में, आपकी ज़िंदगी में। और मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ वो बुनियादी बातें जो कि इंग्लिश को समझने के लिए, सीखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंग्लिश को समझने के लिए, सीखने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ को समझने की हमें ज़रूरत पेश आती है वो है जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिस तरह से अगर हमने कोई भी डिश बनानी है तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइकवाइज हम बिरयानी बनाने जा रहे हैं, बिरयानी के लिए हमें ज़रूरत होगी चावल की, मीट की, मसाला जात की। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है हमारी बिरयानी को तैयार करती हैं। इसी तरह से इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं, उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है, उनका समझना जो है वो कितना ज़रूरी है इंग्लिश को समझने के लिए। जब तक हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं हो जाते तब तक हमारी इंग्लिश अच्छी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आइए जी देखते हैं, चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की जानिब। ठीक है, आ जाए जी देखते हैं। जी देखें, ये वाइट बोर्ड पे मैंने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 9 होते हैं, ये मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। पहला जो है पार्ट ऑफ स्पीच वो नाउन है, सेकंड में प्रोनाउन, और थर्ड जो है वो एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स में प्रेपोजिशन, सेवंथ कंजक्शन, एट्थ इंटरजेक्शन, और नाइन्थ पे जो आ रहा है वो आर्टिकल्स। अक्सर लोग इसको स्किप कर देते हैं और 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं, जबकि आर्टिकल जो है इनका समझना भी जो है वो नहायत ज़रूरी होता है। तो ये 9 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनमें से आज हम बात करेंगे नाउन पे। नाउन का जिस हद तक आप लोगों को पहले पता है वो जी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन जो है, बस जी यहाँ तक। और मुझे उम्मीद है कि आज जब आप लोग इसकी सारी काइंड्स को यहाँ पे देख लेंगे, मुझसे सीख लेंगे इंशाल्लाह, इसके बाद नाउन आप पे क्लियर हो जाएगा। ये दोबारा किसी से सीखने की, समझने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। नाउन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि नाउन जो है इसकी डेफिनेशन क्या है। नाउन हम कहते किसे हैं? नाउन एनी पर्सन, द नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग और एनी प्लेस। द पर्सन, थिंग, प्लेस। द नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग और प्लेस इज कॉल्ड अ नाउन। अब जी ये देखें, ये बस इन तीनों चीज़ों के नामों को हम नाउन कहते हैं। गौर करें ज़रा, इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं उनका वजूद इन तीनों चीज़ों पर ही मबनी है। यहाँ पे या तो लोग हैं, इंसान हैं, या फिर चीज़ें हैं, या फिर प्लेसेस हैं। तो इन सारी चीज़ों की, वो शख्स हो या कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, या फिर जगह हो, तो उसके नाम को हम नाउन कहते हैं। अब जब हम इनकी काइंड्स पे जाते हैं तो काइंड्स में आती है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल आती है कॉमन नाउन, फिर है प्रॉपर नाउन, फिर है कलेक्टिव नाउन। मैंने इनकी काइंड्स के साथ जो है आगे नाउन नहीं लिखा, तो मैं बोल रही हूँ इसको साथ साथ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो हमारी। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो ये क्या है? कॉमन नाउन जो है वो क्या होते हैं? कॉमन नाउन मैं इधर से रेज कर देती हूँ, फिर हम कॉमन नाउन पे बात करते हैं। तो जी कॉमन नाउन जिस तरह से है किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो आम शख्स, आम जगह, आम चीज क्या होते हैं? वर्ड अगर मैंने लिखा है गर्ल, तो ये क्या है? गर्ल एक कॉमन नाउन है। बॉय, बॉय लिख दें, मैन लिख दें। उसके बाद सिटी, हर शहर को हम सिटी ही बोलते हैं। हर लड़के को बॉय बोला जाता है, हर गर्ल जो है, हर लड़की जो है उसको हम गर्ल कहते हैं। कंट्री, ये वाले जो वर्ड्स हैं ये कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन में ये कैसे चेंज होंगे? इन्हीं के जब हम नाम बोल देंगे, गर्ल है, गर्ल अगर मैं बोल देती हूँ निदा, आई एम निदा, आई एम शकीला। जी बॉय अगर मैं कहती हूँ यू आर अली, यू आर अहमद, यू आर अमजद। देन सिटी है, मैं कह देती हूँ जी मुझे आज
कसूर जाना है, ठीक है। सिटी नेम मैंने मेंशन कर दिया है, तो यही जो सिटी है जब उसका नेम आ जाएगा तो वो प्रॉपर बन जाएगा। तो कंट्री में जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, ईरान है, जब कंट्री नेम हम ले लेंगे तो वही हमारे लिए प्रॉपर बन जाएगा। कुलेक्टिव क्या है? कुलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये चीजों के मजमूए का नाम होता है। जिस तरह से क्राउड, एक बंदा जहां पे खड़ा होगा उसको हम क्राउड नहीं कहेंगे, लोगों का जहां पे मजमा होगा उसको हम क्राउड बोलेंगे। उसके बाद वर्ड है ज्वेलरी। वर्ड ज्वेलरी एक आध चीज को हम उसका नाम से ही बोलेंगे, और जब हमारे पास ज्यादा सारी चीजें, इयर रिंग्स हैं, बैंगल्स हैं, नेकलेस है, तो ये सारी चीजें जब मिल जाएंगी तो ये ज्वेलरी बन जाएगी। इसी तरह से वर्ड जो पुलिस है, किसी एक बंदे से ये पुलिस नहीं बनती, बल्कि पूरा डिपार्टमेंट जो है वो मिलके पुलिस बनाता है, तो पुलिस। इसी तरह से ही आर्मी है। इसके बाद क्लास देख लें। वर्ड जो है क्लास एक स्टूडेंट से क्लास नहीं बन जाती, बल्कि स्टूडेंट्स के मजमूए से जो है वो क्लास बनती है। इसी तरह स्टाफ किसी एक वर्किंग मैन से जो है वर्कर से स्टाफ नहीं बनता, बल्कि ज्यादा वर्कर्स के मिलने से जो है वो स्टाफ बनता है। और मटेरियल नाउन कौन से नाउन होते हैं? इसके बाद जो कलेक्टिव के बाद आ रहा है मटेरियल नाउन का मतलब ऐसी चीजें के नाम जो जगह घेरती हूँ, जो शक्ल सूरत रखती हूँ, जिनको हम पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ग्लास है, पेन है, बुक है, वाटर है, मिल्क है जी। ये चीजें जो है ये मटेरियल नाउन कहलाती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इसको जरा गौर से समझिएगा। वो चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो जगह नहीं घेरती, बल्कि क्या है, ये सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। लाइकवाइज लव कभी दिखाई दिया है? नहीं जी, जस्ट महसूस होता है। हेट नफरत कभी दिखाई दी है? नो। पेन जी, लव, हेट, पेन, ब्रेवरी है, ऑनेस्टी है। इसी तरह से काइंडनेस है। ये सारी चीजें जो है ये हमें दिखाई नहीं देती, बल्कि जस्ट हम इनको महसूस करते हैं। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जो गिने जा सके। जो चीजें गिनी जा सकती हैं, ये बुक्स आपकी गिनी जा सकती हैं, कंट्रीज गिने जा सकते हैं, सिटीज गिने जा सकते हैं। कोई भी चीज ले ले जो गिनी जा सकती है, बिल्डिंग्स जो है वो गिनी जा सकती हैं। ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम गिन सकें वो काउंटेबल नाउन में आती है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? ये भी एब्स्ट्रैक्ट की तरह, थोड़ा सा इनको भी जरा तवज्जो से समझे। अनकाउंटेबल ऐसी चीजें जो गिनी ना जा सके। अब वो कौन सी चीजें हैं? वाटर को हम गिन सकते हैं? नो जी। हम आइस को गिन सकते हैं? नो। हम मिल्क को गिन सकते हैं? नो जी। इसी तरह से हम ग्रेन्स गिन सकते हैं? नो। अपने सर के बाल हैं वो गिन सकते हैं? नो। आसमान के सितारे हैं उनको हम गिन सकते हैं? नो जी। ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन। आई थिंक नाउन के बारे में आपकी सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो खत्म हो चुकी होंगी। नाउन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। और अगर आप बाकी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर इसी तरह से समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उनको एग्जाम्पल के साथ, तो मेरी अगली वीडियोस के आने का वेट करें। इंशाल्लाह से ये सारी चीजें ये आपको मैं अपनी वीडियो में सिखाऊंगी, और इनके सीखने के बाद, समझने के बाद आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी वीडियो को देखने का। और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। ये आप लोगों की तरफ से जो है वो मेरी लिए एक इनाम होता है कि आप जब लाइक करते हो, आप जब शेयर करते हो, इससे मुझे खुशी मिलती है। बहुत शुक्रिया जी। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।